मैं रवि भारद्वाज आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। घटना है 20 जून 2020 की। समय हो रहा होगा दोपहर के करीब 1:40 मैं बेगूसराय से गांव जाने के क्रम में सिमरिया पुल को क्रॉस कर वहां उतरा। सामान भारी था तो मैं पुल के ऊपर भाग पर ही वेट कर रहा था कि आगे की गाड़ी मिल जाए। इतने में देखता हूँ कि ढलान का रास्ता जो नीचे की तरफ टेम्पो स्टैंड के तरफ जाता है, वहाँ एक औरत जंगल के तरफ देख रही है और उसके पीछे दो तीन आदमी भी हैं और कुछ देखते हुए वो जंगल की तरफ बढ़ती है। दो तीन आदमी जो उनके साथ थे वो भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और थोड़ी देर में देखता हूँ कि वहाँ काफ़ी भीड़ लग गई है। अब मेरे पास चूँकि सामान भारी था तो मैं सोच रहा था नीचे जाके देखूँ ना देखूँ। काफ़ी सोच विचार किया। अब चूँकि मैं न्यूज़ से जुड़ा हुआ हूँ तो मन में उत्सुकता भी हुई कि क्या हुई, जाके देखूँ। तो मैंने नीचे जाके देखा। नीचे जाके क्या देखता हूँ, एक तौलिया में एक छोटी सी बच्ची को लपेट कर कोई वहाँ फेंक कर चला गया है। वहाँ लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फ़ोटो खींच रहा है, पर बच्ची की मदद कोई नहीं कर रहा। वहाँ पर चारों तरफ जंगली मच्छर था, कीड़े मकोड़े थे। मैंने भी सबूत के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया, एक दो फ़ोटो खींची और झट से उस बच्चे को उठा लिया। उस बच्चे को उठा के मैंने देखा तो जो उसने लेटरिन की हुई थी वो काफ़ी सूख गया था, उसके पैर में जो लगा हुआ था। तो ये देख के लगा कि काफ़ी देर से इसकी कोई देखभाल नहीं हुई है। इसके बाद बच्चा काफ़ी रो भी रहा था। बच्चा उठाने के बाद अब मुझे ये डर होने लगा कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए, क्योंकि बच्चा मुश्किल से लगता है कि सुबह उसको जन्म हुई होगी। तो मेरा मन बेचैन हो गया कि क्या करूं क्या ना करूं। तो मैंने बच्चे को उठाया और लगभग भागते हुए हथदा जंक्शन पर चला गया। जंक्शन पर जाके मैंने वहाँ पुलिस से बात की, जो वहाँ स्टाफ रहते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। और जिस हिसाब से उन्होंने इग्नोर किया तो ये बात साफ हो गई कि ये लोग सिर्फ पैसे लेकर ड्यूटी करने वाले स्टाफ हैं। मैं इनके ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन हाँ, इनके इंसानियत पर सवाल ज़रूर उठा रहा हूँ। क्योंकि एक बच्ची का जान बचाने के लिए क्षेत्र बढ़ाया नहीं जा सकता, पर दिल का दायरा तो बढ़ाया जा सकता है। नहीं आ रहा था। वहाँ मौजूद दो तीन औरतों को मैंने मदद की अपील की, लेकिन उन्होंने निराश किया और वहाँ आसपास चर्चा होने लगी। लोग मेरी तरफ आके बड़ी अजीब दृष्टि से देख भी रहे थे। क्या करूं क्या नहीं करूं। इतने में वहाँ मराठी की दो तीन औरतें जो घूम रही थी उनको भी इस घटना की जानकारी मिली और वो मदद के लिए आगे आई। और जब वो आकर मिली तो मुझे हिम्मत मिली और उन्होंने कहा कि बाहरी दूध इसे पिलाना अच्छा नहीं होगा, इसके स्वास्थ्य के हिसाब से। मदद को आई तो जान में जान आया। उन्होंने बताया कि इसे बाहरी दूध देना सही नहीं होगा, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है, इसको तो माँ का दूध ही चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि उनके गांव में शायद दूध की व्यवस्था हो जाए, लेकिन एक अनजान हाथ में बच्ची को सौंपते हुए मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी। लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया और उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया, अपना पूरा पता बताया। तब जाकर मैंने बच्ची को उनके हाथ में सौंप दिया। ये पूरा घटनाक्रम लगभग 40 से 45 मिनट के करीब का होगा। और जब मैं बच्ची उनके हाथ में सुपुर्द कर रहा था तो मुझे अंदर से काफ़ी बेचैनी हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि एक अनजान महिला जिनके हाथ में बच्चा आते ही वो इस तरह से भागी उसको दूध पिलाने को, कितनी ममता थी। और फिर मैं सोचता हूँ उस माँ के बारे में जिसने उसे जंगल में फेंक दिया था। माँ, ये शब्द सुनते ही कितनी कहानियाँ, कितनी ही घटनाएं, कितनी कविताएं, कितने गीत मन में घूमने लगती है। इसकी भी कोई माँ होगी, कहीं होगी, कोई बाप भी होगा। कहानी क्या थी ये तो पता नहीं, पर मैं जब ऐसी घटनाओं के बारे में सोच रहा हूँ तो लगता है कि तीन वजह हो सकती है। या तो शादी से पहले बच्चा पैदा हो गया हो, या फिर बेटे की चाह में एक और बेटी हो गई हो, और नहीं तो गरीबी, कि बच्चे को पाल नहीं सकते हैं, इस वजह से बच्ची को फेंक दिया।
तो ऐसे लोगों से मैं अपील करूँगा कि अपने बच्चे को फेंके नहीं, वो हमसे संपर्क करें। हम उस बच्चे की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। हमारी संस्था रेस फाउंडेशन इंडिया इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। इसके बारे में विशेष बातचीत आगे करूँगा, लेकिन अभी मेरे मन की भड़ास निकली नहीं जिसके लिए ये वीडियो बनाया हूँ। अब मैं उनकी बात करूँगा जो शायद खुद को नामर्द समझ बैठे थे, जो इस केस में दोषी है या ऐसे अन्य केस में। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि गलती से तुम बाप बन गए थे। तुम अपने आप को सिर्फ तन से नामर्द समझ रहे थे, पर तुम मन से, विचार से भी नामर्द हो। अगर नहीं होते तो आज ये बच्ची जंगल में नहीं मिलती। खैर, ऐसी बातों का इन लोगों पर कुछ असर होना नहीं है, क्योंकि अगर इतने समझदार होते तो ऐसी घटना को ये अंजाम ही नहीं देते। तो अब मैं आता हूँ मुद्दे पर जिसको लेकर ये वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो को मैंने 2 मकसद से बनाया है। पहला मकसद तो ये है कि मैं उन लोगों से अपील करूँगा जो अपने बच्चे को नहीं संभाल सकते, कृपया वो अपने बच्चे को फेंके नहीं, बच्चे को हमें दें। रेज फाउंडेशन इंडिया उस बच्चे की देखभाल करेगा, उसकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी लेगा। रेज फाउंडेशन इंडिया, जिसका स्लोगन है हमारा देश हमारी जिम्मेदारी। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9504439008। एक और नंबर नोट कर लें, 6299312217। नंबर नीचे स्क्रीन पर भी आ रहा है। तो आप घबराएं नहीं, हमसे संपर्क करें। आपका नंबर, आपका पता, आपकी पूरी पहचान गुप्त रखी जाएगी। ये रेज फाउंडेशन का वादा है। दूसरी बात, मैं मराठी से आई हुई उन महिलाओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने समय पर आकर उस बच्ची की जान बचाई, और उनसे कहना चाहूँगा कि आप जैसे लोगों के वजह से ही आज इंसानियत जिंदा है। दर्शकों से अपील करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचकर उनकी मदद कर सकें। आपके इस प्रयास से स्पीड भारत न्यूज़ समय समय पर जनता की समस्याओं को उठाता रहेगा। धन्यवाद।